तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको भूगोल, जो क्या क्लास 10वीं का है, सामाजिक विज्ञान का। इसका आप नोट नहीं, यहाँ पे आपको जो भी आपको नोट मैंने देने वाला हूँ बहुत ही आपको शॉर्ट तरीका से आपको हिंदी में देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये आपको नोट यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, इतिहास का मैंने आपको पिछले कई पार्ट में वीडियो बनाकर उसको हम अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो इसी साइड पे आपको चैनल पे। आज इस क्लास में हम बात करने वाले यहाँ पे भूगोल को, जो कि यहाँ पे ज्योग्राफी है, जो कि यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे आपको आ जाता है यहाँ पे, यानी कि आपको 2 नंबर में आता है ज्योग्राफी। इस पे चलते इसका जो आपको पहला चैप्टर है कि संसाधन एवं विकास, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, संसाधन एवं विकास। यहाँ पे पार्ट 1 है इसका पहला चैप्टर, इसको हम ओपन करते हैं। और इसमें आपका यहाँ पे आप जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट्स है हम सब आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको करवाते हैं। वीडियो पे बनेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्या पॉइंट है कि प्रकृति से विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाए। संसाधन क्या कहलाए? संसाधन सब संसाधन एवं विकास क्या कहलाते, इसको हमें समझना होगा कि प्रकृति से प्राप्त जो भी हमें आवश्यकताओं को हमें आपूर्ति के लिए, हमें काम की आपूर्ति के लिए जो भी वस्तु प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे जो आर्थिक रूप से, सौभाग्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन का कहते हैं। जीव मंडल से जो प्राप्त संसाधन उसे आपको क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। और उसके बाद है कि निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? कि निर्मित वस्तु द्वारा जो संसाधन में प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं तथा अथवा आर्थिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, जल, सूर्य प्रकाश आदि या क्या नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद इसका है क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, यानी कि किसे कहते हैं? इसका आप यहाँ पे देखिए कि वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। एक बार जिसे आप उपयोग कर सकते हो उसका उपयोग पुनः नहीं हो सकता है, दोबारा संभव नहीं है, असंभव है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इनका निर्माण तथा विकास एवं लंबे कहते हैं भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ, जिसे अनवीकरणीय संसाधन का, जैसे आपको खनिज हो गया। उसका निजी स्वामित्व वाले और व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कि निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति को संसाधन आपको कह सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है ये संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे आपको सरकारी संसाधन, समुदाय संसाधन, वहाँ के समाज, सोसाइटी के जितने भी लोग उसका उपयोग करते हैं उसे आपको समुदाय संसाधन कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। व्यक्तित्व सामुदायिक संसाधन को राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हो परंतु इनका उपयोग नहीं हो सकता, और संभावी संसाधन क्या? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हो, किसी भी क्षेत्र में विद्यमान हो, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, और वो क्या कहलाता है? और संभावी संसाधन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि विकसित संसाधन क्या होता है, यानी कि विकसित विकासशील संसाधन क्या होता है? इसका यह है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकृति में भंडार क्या कहलाता है? भंडार यहाँ पे देख सकते हो कि प्रकृति में उपयुक्त क्या होता है? प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, भंडार कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इस तरीके से विकास किया जाए जिसके पर्यावरण को होना न पहुंच तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। संसाधन नियोजन क्या होता है? कि ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे क्या संसाधन नियोजन कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? कि संसाधनों का
न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिसके संसाधन का अपव्यय न हो संसाधन संरक्षण कहलाता है। उस पर के निजी भूमि निजीकरण से भूमि निजीकरण कहता है कि विभिन्न प्रकृति तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। उसके बाद निवल तथा अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र निवल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहाँ वर्षा में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की हो उसे आपको ये निवल अथवा शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कहलाता है। उसका कुल बोया हुआ क्षेत्र क्या होता है? कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को छोड़ देना कुल बोया हुआ क्षेत्र कहलाता है। उसका प्रति भूमि क्या होता है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है उसे प्रति भूमि कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला कि वंजर भूमि क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पे वंजर भूमि देख सकते हो, वह भूमि जिस पर कोई पैदावार नहीं होता है तथा जो पहाड़ी रेतीली अथवा दलदली होती है उसे वंजर भूमि कहते हैं। जैसे आप गाँव में देखते हो बहुत पड़ती होते हैं जहाँ पे आपको खेती का उपयोग नहीं किया जाता, किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता उसे आपको वंजर भूमि कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि लाइट मृदा के तो लाइट मृदा के अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से घटाव में नियमित मृदा हो जाता है उसे लाइट मृदा कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? कि प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। उस जैसे उत्खात भूमि क्या होता है? उत्खात भूमि कि प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन के भूमिगत को भूमि निर्माण कहते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसे नोट था वो हम करवा दिए। अगली क्लास में हम इसको आपको करवाएंगे लघुत्तर एवं देवगुत्तर एक बार क्वेश्चन यानी कि आपको 1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।